जय गुरुदेव परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम अलख अगम्य की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है कि भगवान रामचंद्र जी और रावण आमने सामने खड़े हुए। रावण रथ पे सवार था और भगवान राम पैदल ही थे। अब विभीषण को संदेह हुआ कि इतना बड़ा बलवान रावण, जिसको भगवान शिव का ब्रह्मा का सबका वरदान है, अजय हो गया है रावण, इसको भगवान राम कैसे मारेंगे। यह शंका विभीषण को अंदर अंदर खाए जा रही थी। आप विभीषण हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों पर गिर पड़ते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आपके पैर में खड़ाऊं भी तक नहीं है, पैर में कुछ आप पहने भी नहीं हो और आप अपने तन पर कवच भी नहीं धारण किए हो। रावण बलवान रथ पे सवार और आपके पास रथ भी नहीं। हे प्रभु, आप रावण को कैसे मारेंगे, हमें संदेह हो रहा है, हमारी शंका का समाधान कीजिए। भगवान राम से विभीषण जी कह रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा। अधिक सने प्रीतिमा भासंदेहा, बांदी चरण कह सहित स्नेहा। नाथन रथ नाही तन पद त्राण, केहि विधि जी तब वीर बलवाना। भगवान राम कह रहे हैं कि सुनहु सखा कहें कृपा निधाना, जेहि विधि जय हुई सो असयंदन आना। भगवान राम कह रहे हैं कि हे विभीषण, आप जो कह रहे हो, आपकी बात तो अपनी जगह पर सही है। रावण को तो वरदान मिला हुआ है, रथ पे भी सवार है, हर तरीके से सुसज्जित भी है, अजय भी है। फिर भी हे विभीषण, तुम्हारी शंका का समाधान करने के लिए हम तुम्हें कुछ समझा रहे। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो कि विजय कैसे होती है। विजय रथ क्या है। उस रथ पर जीव जब सवार होता है तो कैसा भी दुश्मन उसके सामने हो, वो परास्त ही हो जाता है। जरा तुम सुनो विजय रथ क्या है। भगवान राम विभीषण को समझा रहे हैं कि सुनहु सखा कहें कृपा निधाना, जेहि जय होई सो असयंदन आना। सौरज धीरज तेहि रथ चाका,
सत्यशील दृढ़ ध्वज पताका। बाल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा सम तारजु जोरे। ईस भजनु सारथी सुजाना, विरतीय चर्म संतोष कृपाना। दान पर सुबुद्धि शक्ति पर चंड, बर विज्ञान कठिन को दंडा। अमल अचल मन त्रोण समाना, समझम नियम शीली मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही समय विजय पायन दूजा। सखा धर्म माय यसरथ जाकी, जीतन कहन का तहुर पूजा की। भगवान राम ये कह रहे हैं कि हे विभीषण, इस तरह का रथ जिसके पास होगा तो उसका दुश्मन कितना बड़ा बलवान हो, वह दुश्मन को परास्त करके ही छोड़ता है। इसलिए हमारे आपके अंदर धीरज होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, शीलता होनी चाहिए, क्षमा होना चाहिए, दया होना चाहिए, विरह विवेक होना चाहिए। जितने भी सद्गुण हैं वो सारे गुण हमारे आपके अंदर होना चाहिए। जब ये सारे गुण हमारे आपके अंदर हो जाएंगे तो बाहर का युद्ध को कौन कहे, अंदर का जो युद्ध है, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला, जो रास्ते में पड़ाव पड़ते हैं, जहाँ पे अनगिनत योद्धा खड़े हुए हैं, उन सारे योद्धा को लड़ने के लिए आपके अंदर ये सारे सद्गुण होने चाहिए। भगवान राम ने कहा ऐसा अभेद कवच जिसके पास होगा, कैसा भी दुश्मन हो, उस दुश्मन को तो परास्त होना ही, उस दुश्मन को परास्त होना है। भगवान राम कह रहे हैं महा अजय संसार रिपु, जीत सकहीं सुबीर। जाके असरत होए दीन, सुनऊ सखा मति धीर। सुनि प्रभु बचन विभीषण, हरसि गहे पद कांज। यही मिस मोहि उपदेश हूँ, राम कृपा सुख पुंज। उत पचार दस कंधर, इत अंगद हनुमान। लरत निशाचर भालुकर, निज निज प्रभुआन। भगवान राम ने विभीषण को इस तरीके से समझाया तो विभीषण भगवान के चरणों की वंदना कहने लगे। कहें कि हे प्रभु, आपने तो इसी बहाने हमको एक उपदेश दिया, हमको आपने यह तरीके का सत्संग सुनाकर हमें एक ज्ञान दिया कि यदि ऐसा शीलता, क्षमा, दया, विरह, विवेक, ये नाना प्रकार के जितने सद्गुण हैं, यदि मनुष्य धारण कर ले तो पूरे संसार में उनका यदि कोई दुश्मन है जो अजय है, जिसको कोई नहीं मार सकता, ऐसे दुश्मन को भी मारा जा सकता है, मारा जा सकता है। इसलिए सबको चाहिए, यह भगवान राम ने सिर्फ विभीषण को उपदेश नहीं दिया, सबको ये बताया, सबको ये समझाया कि अपने अंदर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये सारे दुश्मन को मारने के लिए हमारे अंदर शीलता, क्षमा, दया, विरह, विवेक और नाना प्रकार के जितने सद्गुण हैं ये सब होने चाहिए। तब हम इन जो है अंदर के
दुश्मन से लड़ पाएंगे, इनको परास्त कर पाएंगे। इसके बाद बंदर और भालू भगवान के चरणों की वंदना करके जो है लड़ने के लिए तैयार हो गए। राम रावण का संग्राम शुरू हो गया। अब राम रावण का संग्राम शुरू होता है। उधर देवी देवता आसमान में सब खड़े हैं। अब ये देख रहे हैं कि यह युद्ध जो भगवान राम का और रावण का अब शुरू हो गया है, इसमें क्या क्या घटना घटने वाली है, सब लोगों की निगाह इसी युद्ध पर टिकी हुई है।